नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला वर्ल्ड टीवी। हमारे साथ है बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह आरजेडी से। सर, आज तेजस्वी यादव को कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर तेजस्वी जी और पार्टी के कामकाज को बिहार में देखते भी थे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के आदेशानुसार लालू प्रसाद जी की थोड़ी अस्वस्थता, शारीरिक अस्वस्थता के चलते अब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे विस्तार देने की उनको जिम्मेदारी जो दी गई है। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी बिहार सहित देश स्तर पे पार्टी में विस्तार होगा। तो विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि जिन्हें कुछ आता नहीं उन्हें कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया गया है बिहार में। कौन कहा ये बात? ये नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता है। नीरज कुमार जी तो बहुत विद्वान आदमी है, अच्छे आदमी है, कई दिनों से घूमते हुए वहां पहुंचे हैं, चुनाव लड़ने लायक है, लेकिन उनको नहीं लड़ाया जाता मोकामा से चुनाव। एक अपराधी को वहां चुनाव लड़ाया जाता, आनंद सिंह को। यह बात नीरज भाई को नहीं दिखाई देता है। पता नहीं किस बात की प्रवक्ता है वो, कि अपने जो गिरेबान में नहीं झांकते और दूसरे की आंगन में झांकते रहते हैं। और सर, आपने लोकसभा में पिछली बार सदन में बिल उठाया था सवाल, क्या इस बार भी जब सत्र चलेगी तो इसमें आखिर आपकी क्या मुद्दा रहेंगे? बिहार लोकसभा के सत्र में बिहार की हिस्सेदारी को लेकर रहेगा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का सवाल, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिहार के हिस्सेदारी में लूट, ये तमाम सवाल को लेकर के लोकसभा में विपक्ष के रूप में हम लोग इस सवाल को खड़ा करेंगे। और मुख्यमंत्री सर अभी समृद्धि यात्रा पे निकले हुए हैं, बिहार के जन जन लोग को सजाकर बात कर रहे हैं। कहाँ किसी से बात करें मुख्यमंत्री जी? वो तो मीडिया के बाइट हैंडल देखते ही भाग जाते हैं। पुलिस वाला खदेड़ लेता है आप लोग को, किसी से नहीं बात करते। वो घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन वो समृद्धि यात्रा उसको नाम हटा करके उनको आत्मचिंतन और आत्म मंथन यात्रा कर देना चाहिए यात्रा का। क्या सर तेजस्वी यादव आगे कुछ करेंगे बिहार के हित के लिए? क्या अगला कदम उठाएंगे? तेजस्वी यादव जी आज कदम उठा चुके हो, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और यह कदम पार्टी के हित में मजबूती से पार्टी को आगे ले जाएंगे। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ी एक लड़ाई है। जिस लड़ाई में एनडीए के लोग दिल्ली से आकर के बिहार के चुनाव को जिस तरीके से उन्होंने प्रभावित किया, जो केंद्रीय जो उनकी एजेंसियां हैं, जिनके दबाव, उनके प्रयोग, उनके दुरुपयोग और चुनाव आयोग के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जिस तरीके से बिहार के चुनाव को इन लोगों ने प्रभावित किया है, इसीलिए निर्णय है कि पार्टी केवल बिहार में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने का काम करेगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व। देखिए, एनडीए का कहना है कि परिवारवाद हो रहा है आरजेडी में, इधर से उधर बस पोस्ट कर दिया गया, बाकी को मौका नहीं दिया है। बड़ा आश्चर्य है। ये कौन का? भाजपा वाले। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको बनाया है? नितिन नवीन को। उनके पिताजी बिहार में एमएलए थे, उनका परिवारवाद नहीं दिखता, दूसरे का परिवारवाद के बारे में चिंता में पड़े रहते हैं। किस योग्यता के आधार पर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भाजपा? क्या उनके पिता यहाँ से एमएलए नहीं थे 4 बार पटना से? क्या उनका वो परिवारवाद नहीं दिखता? और इतने ही काबिल थे नितिन नवीन, तो उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाने लायक भाजपा नहीं समझी मोदी जी। 6 महीना पहले बिहार में तो 2 महीना पहले न सरकार बनी है, 2 महीना पहले तक उनके अंदर योग्यता उप मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं थी, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। मुख्यमंत्री के लायक ये तो भाजपा उनको अगर समझती तो मुख्यमंत्री के लायक तो विजय सिन्हा को क्यों बनाती, सम्राट चौधरी को क्यों बनाती? इतने वो काबिल थे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनके अंदर इतनी काबिलियत थी, तो बिहार जैसे राज्य को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जबकि ये तो 2 महीना पहले बिहार का चुनाव है। जाहिर है कि सुविधाओं के हिसाब से जो भाजपा के लोग व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और देश की जनता जानती है, ये रबर स्टैंप लोगों में विश्वास करते हैं, और इसीलिए तेजस्वी यादव से डरे हुए। रिएक्शन आया कि तेजस्वी यादव को गणित नहीं आती, पहले गणित सीख ले। नीरज जी सच में बहुत काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कई दिनों से घूमते हुए वहां पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार उनको एमएलए का चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा। उनकी जगह पे एक माफिया को चुनाव लड़ाते हैं आनंद सिंह। यह गणित आज तक क्यों नहीं समझ में आया नीरज कुमार जी को, कि जिस पार्टी में है उस पार्टी में माफिया चुनाव लड़ते हैं, उनके जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं चुनाव लड़ते। बोला गया कि कठपुतली को शहजादा बना दिया गया। कौन बोला?
सर उधर से ये सारे रिएक्शन सामने आ रहे थे तेजस्वी के। आपको हंसने की बात है ना कि किसका अध्यक्ष कठपुतली है। हमारा नेता कठपुतली नहीं, वास्तविक रूप से सिर्फ और बिहार में उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, 38% वोट पाए, तकनीकी रूप से हारे। अब वो डरे हुए हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी का विस्तार होगा, जिससे वो बहुत दुखी है। सर आपराधिक मामले जो बढ़े हैं इसको लेकर क्या बोलेंगे, जैसे पहले पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई देखने को मिली। अब तो साफ जाहिर इस्तीफा देना चाहिए सरकार में बैठे लोगों को। वो तो कह रहे थे कि दुर्घटना में मौत हुई थी उस बच्ची का, लेकिन ये तो साबित हो गया कि गैंगरेप और उसके बाद हत्या है। तो अभी तक कार्रवाई नहीं, अभी वो अपराधियों को चिन्हित नहीं किया लोग। वो तो डॉक्टर ने कहा कि इनके साथ इस तरह का हुआ। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग सरकार चलाने लायक हैं क्या? पूरे अध्ययन करिएगा तो ये सरकार चलाने लायक नहीं है।